बहुत नमस्कार। इस समय मैं आपको KBPRC न्यूज़ बिहार झारखंड से मैं इस समय आपको प्रसारण दिखा रहा हूँ। इस समय बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के ये बोचहा 91 में उपचुनाव आज हो रही है। उपचुनाव की आज ये इलेक्शन हो रही है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले यहाँ पूर्व जो अब स्मृति शेष विधायक रह गए हैं, जिनका पोस्ट खाली हुआ, स्मृति शेष श्री ये विधायक जी पासवान जी, जिनके कारण यहाँ फिर से वोटिंग करानी पड़ रही है, जिसके लिए वीआईपी पार्टी से होते हैं और वीआईपी पार्टी को इसके लिए बहुत बड़ा झेल भी झेलना पड़ा। ईगो की लड़ाई भी यहाँ चली। ईगो की लड़ाई के कारण बीजेपी ने अपना जो है सो उम्मीदवार उतारा और वो अड़े हुए थे अपने उम्मीदवार पर, जिसके कारण यहाँ ढेर सारे यहाँ हर बार क्या होता था इलेक्शन में कि जातीय समीकरण में लोग बट जाते थे, लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की जातीय समीकरण में लोग नहीं बटे हुए हैं। इस समय लोग जो है सो जातीय समीकरण आप कह सकते हैं कि एक खिचड़ी जैसा हो गया है, एक खिचड़ी पक रहा है। इस समय हम इस समय अखाड़ा घाट पुल से सटे हुए बोचहा विधानसभा 91 बूथ नंबर 36 से आपको प्रसारण दिखा रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं दिन के तकरीबन इस समय 11:30 बजने वाले हैं, लेकिन इस समय मतदाता की संख्या बहुत कम संख्या में है। इस समय आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि मतदाता की संख्या बहुत कम संख्या में है। लोग जो है सो यहाँ बहुत कम आते हैं। अब हम कुछ देर में आपको पीठासीन पदाधिकारी से बात कराते हैं कि अभी तक का क्या रेशियो है और क्या नहीं हुआ है। आप देखते रहिए KBPRC न्यूज़, हम आपको आगे अब दिखाते हैं। इस समय हमारे साथ बूथ संख्या 36 पर पीठासीन पदाधिकारी इस समय मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ कितने बजे जो है सो वोटिंग शुरू हुई है और अभी वोटिंग का रेशियो क्या है, और यहाँ किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व या कोई भी यहाँ जो है सो छेड़छाड़ कर रहा है या बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हो गया जी। यहाँ वोटिंग कितने यहाँ वोटिंग जो है सो कितने बजे चालू हुई है सर? 7 बजे चालू हो चुकी है। अभी तक लगभग कितने लोगों की कितना परसेंटेज जो है सो वोट गिर चुका है? अभी परसेंटेज वही नियर अबाउट वही 30% के 30% के आसपास अभी वोटिंग यहाँ गिर चुकी है लगभग। अच्छा, वोटिंग के क्रम में यहाँ कोई असामाजिक तत्व का कोई यहाँ जमावड़ा या फिर ये लोग अपना कुछ दबदबापन दिखा रहे हैं या फिर प्रतिनिधि जो है सो प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई दबाव नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल में जो है ना पोलिंग हो रही है। अच्छा, अपने पदाधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर अपने DM साहब से लेकर क्या अभी तक एक बार भी इस बूथ पर आए हैं अभी तक? SDM साहब आए थे, सेक्टर पदाधिकारी लोग आए थे, लेकिन हम लोग रात में असुविधा हुई थी। यहाँ पर न लैट्रिन बाथरूम ये सब की कोई व्यवस्था नहीं थी। जी, चूँकि ये चलंत बूथ होने के कारण जो है सो यहाँ थोड़ी सी समस्या होती है, हर बार होती है यहाँ, क्योंकि चलंत बूथ में थोड़ी सी समस्या तो झेलना ही पड़ती है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि जिस यानी कि स्टाफ को भी वो भेजते हैं, चुनाव कर्मी को भेजते हैं, उनके लिए कम से कम बाथरूम की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जरूर सुनिश्चित की जाए। हम लोग DM साहब को भी फ़ोन किए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को भी फ़ोन किए, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार को भी फ़ोन किए, मैसेज किए, लेकिन कोई आधारभूत जो सुविधा होना चाहिए वह यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया। हम लोग किसी तरह एडजस्ट करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। पोल हम लोग अच्छे ढंग से करवा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना ज़्यादा कष्ट उठाकर और फिर भी आप जो है सो मतदान कराने में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं सरकार की ओर से नहीं, अपनी KBPRC न्यूज़ बिहार झारखंड की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद, हमारे पुलिसकर्मी और सभी मतदान कर्मी का भी धन्यवाद। KBPRC न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।
इस समय आप देख रहे थे कि हमारे साथ पीठासीन पदाधिकारी थे बूथ नंबर 36 पर। इन्होंने बताया कि डीएम साहब तो अभी तक नहीं आए हैं जांच में, लेकिन एसडीएम साहब आए हैं। इन्होंने बताया कि कितना मशक्कत ये रात में किए हैं, ना यहाँ बाथरूम की व्यवस्था है, ना यहाँ खाने की व्यवस्था थी, लेकिन इन्होंने पूरी रात जग कर किसी भी तरह यहाँ जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सारे लोग जो है सो इन्होंने जो है सो ये रात से ही जो है सो कंटिन्यू अपनी ड्यूटी पर मौजूद है अपने कर्मठता और इसके साथ। और यहाँ सबसे एक खास बात हमने देखा कि हम एक प्रेस हैं और हमें भी जो है सो गेट के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की सुरक्षाकर्मी कितने अलर्ट और कितने ज़्यादा सजग हैं। मैं सुरक्षाकर्मी को भी KBPRC न्यूज़ बिहार झारखंड की ओर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।